प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। लोकसभा के भाषण की तरह ही प्रधानमंत्री का राज्यसभा में भी भाषण काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने जहां अपने भाषण के दौरान आगे का विजन बताया, वहीं पूरे भाषण के दौरान उनके टारगेट पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं खड़गे जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। लोकसभा में तो मनोरंजन कम मिलता है, लेकिन मनोरंजन की जो कमी खल रही थी वो यहां पूरी हो गई। खड़गे जी काफी लंबा बोले और मैं सोच रहा था इतनी आजादी बोलने के लिए मिले कैसे। दो स्पेशल कमांडो जो रहते हैं वह नहीं थे, इसलिए इसका भरपूर फायदा खड़गे जी ने उठाया। मुझे लगता है कि सिनेमा का एक गाना है, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। खड़गे जी ने सोचा कमांडो नहीं है और चौके छक्के मारने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी ने भी 400 सीट जीतने का आशीर्वाद दे दिया है। खड़गे जी आशीर्वाद वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश को संकट के दौर से बाहर निकाला है। कांग्रेस देश की समस्या से अवगत थी, लेकिन उसने उनका समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने ही नेताओं की गारंटी और नीतियां नहीं हैं, लेकिन वह मोदी की गारंटियों पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पिछले साल की घटना याद है। हम उस सदन में बैठते थे और देश के पीएम की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडो तो आ गए हैं। पीएम ने कहा कि मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सोच से भी
आउटडेटेड हो गई है। जब सोच ही आउटडेटेड हो गई है तो इन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों तक देश पर राज करने वाले दल का ऐसा पतन, हमें खुशी नहीं हो रही बल्कि हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं। इस तरह का बयान पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया जिसका परिणाम हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले लोगों को बड़े ही हीन भाव से देखा जाने लगा। इस प्रकार हमारे अतीत के साथ अन्याय किया गया, इसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में पहुंच गई। दूसरी ओर हमारे 10 सालों में भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हमारे 10 साल बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद रखे जाएंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।